वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट कंप्यूटर प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, 10 वीडियो ओनली 10 दिन में आपकी तैयारी कंप्यूटर की, वो भी मुकम्मल विद कंसेप्ट गारंटी के साथ। कैनाल पटवारी के टेस्ट में जितनी भी कैटेगरीज के कंप्यूटर के एमसीक्यू, जैसा कि कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस और कंप्यूटर नेटवर्किंग से सभी क्वेश्चन वही डिस्कस होंगे जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, टू व्यू हीडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बी एंड सी। यानी आप हीडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हो प्रिंट लेआउट व्यू से भी और प्रिंट प्रीव्यू मोड से भी आप हीडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हो। तो बेसिकली एमएस वर्ड में जो हीडर का यूज होता है टाइटल वगैरह के लिए और जो फुटर का यूज होता है पेज नंबर वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार इन एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर है हीडर एंड फुटर। यानी हीडर एंड फुटर टूल बार में बटन्स होते हैं। इंसर्ट डेट का भी बटन होता है, फॉर्मेट पेज नंबर का भी बटन होता है और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट का भी बटन होता है। किस टूल बार में? हीडर एंड फुटर टूल बार में एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी वर्ड काउंट कमांड से आप क्या चीजें मतलब काउंट कर सकते हो, इस क्वेश्चन में सिंपल यही बताना है। तो इसका राइट आंसर है लाइन्स को भी काउंट किया जा सकता है, कैरेक्टर्स को भी, पैराग्राफ को भी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी ये जो वर्ड काउंट कमांड मतलब एक रिव्यू टैब में एक मतलब ऑप्शन होता है वर्ड काउंट का, इस पर आप क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वर्ड काउंट का। यहाँ से आप पेज, वर्ड्स, कैरेक्टर्स सभी को, पैराग्राफ सभी को आप काउंट मतलब कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कि हर चीज़ को आप इजीली देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यानी जो चेंज मार्जिन, आप कहाँ से मतलब मार्जिन को चेंज कर सकते हो? तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये एक पेज है, इसके राइट साइड पे टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड पे जो मतलब कि जगह होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये कहाँ से हम सेटिंग करते हैं? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट टैब। यानी वो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किस टैब से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट इफेक्ट्स को। तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट टैब से हम फॉन्ट इफेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो फॉन्ट टैब से हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट इफेक्ट्स है। अगर फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक, रेगुलर, ये सारे क्या हैं? फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन जो सुपरस्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट इफेक्ट्स है। तो मतलब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दो शॉर्टकट कीज हैं, एक है कंट्रोल+Shift+F और कंट्रोल+Shift+P। इन दो शॉर्टकट से भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। और इसकी जो तीसरी है वो है कंट्रोल+D शॉर्टकट की। तो इससे आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो और फॉन्ट इफेक्ट्स को भी देख सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऑफिस बटन पे जाना है सबसे पहले, सेंड टू और मेल रिसिपेंट। तो इसमें वो सिंपल ये कह रहे हैं कि आप एमएस वर्ड में किसी को मेल सेंड करना चाहते हो तो किस तरह करोगे। तो इसका राइट आंसर मतलब है कि आप लोगों को इसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ कि 2007 की जो विंडो उसमें इस बटन को ऑफिस बटन कहते हैं। ये जो टॉप पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे होता है इसको मतलब एक ऑफिस बटन कहते हैं। 2007 के वर्जन में एमएस ऑफिस का जो 2007 का वर्जन उसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। लेकिन 2010, 13, 16 या इससे अबाव जितने भी वर्जन उसमें हम इस बटन को फाइल बटन कहते हैं। तो फाइल बटन पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन है सेंड का। सेंड के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आगे आप ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप किसी को भी चाहें ईमेल कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि हम किस तरह मेल मतलब है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, ऑफिस बटन या फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड टू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मेल, यानी जिसको मेल सेंड करनी है या जो डेटा लिखना है वो जाके लिखेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं, ऑफिस बटन, सेंड टू, मेल रिसिपेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहे हैं कि जो असेंशियल बिजनेस लेटर है इसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी असेंशियल बिजनेस लेटर में डेट भी होती है, एड्रेस भी होता है, उसके बाद मैसेज टाइप करना होता है, उसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें होती हैं असेंशियल बिजनेस लेटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यू बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर, यानी मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे को अगर सेंड करना चाहते हो या कि किसी ने आपको बोला है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके दो, उसको आप सेंड करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप क्या चीज़ हमेशा मतलब एक इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो? तो इसका राइट आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी आप जब डॉक्यूमेंट मुकम्मल तैयार कर लेते हो तो एंड पर आप स्पेलिंग की जो मिस्टेक ना हो और ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो वो चेक करते हो, अगर कोई है तो आप ठीक करके फिर किसी को सेंड करोगे। तो इसका राइट आंसर है आप मतलब एंड पर क्या चीज़ें चेक करते हो किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले? स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड्स कोड? तो इसका राइट आंसर है Alt + F9। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि जो डिस्प्ले फील्ड्स कोड है उसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt + F9। Alt + F9 डिस्प्ले फील्ड कोड्स की शॉर्टकट की है, Alt + F9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, Shift+Enter। Shift+Enter इसका राइट आंसर है। यानी आप मतलब है कि इसका आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि लाइन ब्रेक के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Shift+Enter। यानी आपने एक लाइन मुकम्मल कर ली, दूसरी लाइन आप लोगों ने यहाँ तक लिखी और इसके बाद आप फिर मतलब है कि तीसरी लाइन स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट के जरिए आप कर सकते हो, Shift+Enter करेंगे। शिफ्ट की से कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पर आप मतलब है कि लिखना शुरू कर देंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो शॉर्टकट की है मैनुअल लाइन ब्रेक की, तो उसका राइट आंसर है Shift+Enter। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? तो इसका राइट आंसर है एंटर की। यानी हम MS वर्ड में कोई पैराग्राफ न्यू मतलब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है एंटर की। तो आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, जैसा कि मतलब मिसाल के तौर पर पहला पैरा आप लोगों ने मतलब एक लाइन है और एक आधी लाइन से आपने एक पैराग्राफ मतलब लिख लिया, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने के लिए नेक्स्ट अगला पैराग्राफ लिखने के लिए आप सिंपल अपने कीबोर्ड से एंटर मतलब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे। पैराग्राफ और लाइन ब्रेक में थोड़ा सा फर्क होता है। यानी यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि लाइन ब्रेक करने से जो इस लाइनों में फर्क है बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन जब आप मतलब है कि नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हो तो बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। और शॉर्टकट जो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की है Shift+Enter और जो न्यू पैराग्राफ की शॉर्टकट की है एंटर, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड। तो जो मेल मर्ज है इसको आप लोगों को थोड़ा सा मैं डीपली समझा देता हूं ताकि आप लोग मतलब क्वेश्चन जिस तरह का भी पूछें आप लोगों को आ जाए। तो मेल मर्ज बेसिकली इसकी जो आम एग्जांपल यही है कि आप मिसाल के तौर पर कोई लेटर है, कोई मैसेज है, कोई इन्विटेशन मतलब है कोई आपने टाइप किया हुआ है, तो आप मतलब है कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर एक लेटर है, वो आप लेटर तकरीबन 200 या 300 लोगों को सेंड मतलब करना चाहते हो। लेटर सेम ही है लेकिन जो 200 या 300 या 400 लोग होंगे उनका एड्रेस अलग-अलग होगा। तो मेल मर्ज यही काम करता है। इसमें मतलब है कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मेल मर्ज, एक इसमें डेटा सोर्स होता है और दूसरा मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो जो डेटा सोर्स का मतलब ये होता है कि जिस लोगों को आप लोगों ने सेंड करना है उनके नेम, उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी सारी डिटेल। और जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसमें होता है जो आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं या लेबल्स या ईमेल, मतलब है कि 200 या 300 लोगों को आप लोगों ने सेम ईमेल अलग अलग लोगों को सेंड करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मेल मर्ज क्या चीज़ है। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दैट इज सेम, मतलब इंफॉर्मेशन सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड 2007 और अबव द जूम इज प्लेस्ड डाउन? तो इसका राइट आंसर है ए एंड सी बाथ। यानी जो मतलब है कि आप MS वर्ड की 2007 में या 2010 या 2016 में जो आप मतलब है इसकी जो जूम परसेंटेज मतलब बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप व्यू टैब से भी कर सकते हैं। व्यू टैब मतलब एक पूरा प्रॉपर टैब होता है व्यू टैब में जाके आप मतलब है कि जूम का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप 100% बाई डिफ़ॉल्ट 100% जूम परसेंटेज होती है MS वर्ड में, इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। और दूसरा तरीका है स्टेटस बार यहाँ पे मतलब आप लोगों को MS वर्ड जब ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक ऑप्शन मिल रहा होता है जिससे आप जूम ज़्यादा भी पेज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जूम परसेंटेज के MS वर्ड में, एक था व्यू टैब से जाके और दूसरा है स्टेटस बार से भी आप जूम परसेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बताता चलूँ कि जैसा कि दो मतलब एक MS वर्ड में जो जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो वो मिनिमम 10% होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मिनिमम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 500%, ये आप लोगों ने याद रखना है। मिनिमम जो आप जूम परसेंट कर सकते हैं वो 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंसर्टिंग हीडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट?
तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। यानी वो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज पर्पज, मतलब किस लिए आप मतलब कि इंसर्ट करते हो हीडर एंड फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में। उसका मेन पर्पज यही होता है हीडर्स एंड फुटर्स का लगाने का, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, यानी प्रिंट मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट में हम हीडर्स एंड फुटर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये इसमें मतलब है कि टाइटल वगैरह लिखा होता है, हीडर ऊपर टाइटल लिखते हैं टाइटल वगैरह, और फुटर के लिखते हैं फुटर पर, फुटर नीचे होता है इस पर लिखते हैं पेज नंबर वगैरह। तो मतलब एक डॉक्यूमेंट पर टाइटल और पेज नंबर को प्रिंट करवाना मतलब है कि ठीक होता है, इससे मतलब डॉक्यूमेंट सही तरह समझ में आता है, तो इसलिए मतलब है कि ये प्रिंट लाजमी करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी यही है, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटर, मतलब एक प्रिंटर करवाने के लिए हम हीडर्स एंड फुटर का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका पर्पज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, तो इसका राइट आंसर है सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, यानी ऑल ऑफ अबव। हाँ, ये जो बॉर्डर्स है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर भी और टेक्स्ट पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फाइंड कमांड इन एमएस वर्ड वी कैन सर्च, तो इसका राइट आंसर है कैरेक्टर्स को भी हम सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को भी, सिंबल को भी, इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी यूजिंग फाइंड कमांड, फाइंड कमांड से हम क्या चीज़ें एमएस वर्ड में फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स, फॉर्मेट्स, सिंबल। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+G, यानी Ctrl+G से भी हम इसी सेम विंडो पर पहुंचेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की, और Ctrl+H से भी यही सेम काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम मतलब फाइंड Ctrl+H करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, गो टू भी कर सकते हैं। उनकी तीन शॉर्टकट की हैं, एक ही डायलॉग बॉक्स की तीन शॉर्टकट की हैं, Ctrl+F, Ctrl+G और Ctrl+H। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+J यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर है अलाइन जस्टिफाई। अलाइन जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J का यूज़ करते हैं। अलाइन जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों, मतलब है कि जो ये हमारा डेटा लिखा हुआ है राइट साइड से भी बराबर हो और लेफ्ट साइड भी बराबर हो, इसको हम अलाइन जस्टिफाई बोलते हैं। तो इसके अलावा और भी चार तरह के अलाइन होते हैं। नंबर 1 पे एक अलाइन होता है अलाइन लेफ्ट, यानी अलाइन लेफ्ट का मतलब यह है कि लेफ्ट साइड पे तो लाइनें बिल्कुल बराबर आएंगी, लेकिन राइट साइड पे कुछ ज़्यादा होंगी, कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। नंबर 2 पे है अलाइन राइट। अलाइन राइट की शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो अलाइन राइट का मतलब ये होता है कि राइट साइड से तो सारी लाइनें बराबर होंगी, लेकिन लेफ्ट साइड से कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। नंबर 3 पे है अलाइन सेंटर, तो मतलब है कि बराबर सेंटर में लाइनें सारी मतलब है कि होंगी, सेंटर में उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो नंबर 4 पे है अलाइन जस्टिफाई। तो अलाइन जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। तो अलाइन जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी बिल्कुल बराबर लाइनें होंगी और यहाँ से भी राइट से भी और लेफ्ट से भी लाइनें बिल्कुल बराबर होंगी, उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो ये सारी मतलब इसको आप लोगों ने याद रखना है कि 4 तरह की अलाइंस होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन, तो इसका राइट आंसर है कॉलम, यानी होम रिबन, एमएस वर्ड के होम मतलब है कि रिबन में क्या चीज़ नहीं होती, कॉलम नहीं होते। कॉलम का मतलब होता है मतलब है कि जो न्यूज़पेपर लाइक कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करना चाहते हैं तो उसमें हम कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो ये मतलब है कि पेज लेआउट, मेरे ख्याल में ये लेआउट व्यू में मुझे पक्का अभी याद नहीं है, तो लेकिन ये मतलब है कि होम मतलब है कि रिबन में कॉलम नहीं होते, लेकिन कॉलम का इस्तेमाल यह है कि न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं। तो बाकी ये फ़ॉन्ट कलर, चेंज स्टाइल और फ़ॉन्ट ये सारे होम रिबन में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कट एंड पेस्ट। यानी वो यही कह रहे हैं कि मतलब किस ऑपरेशन से आप मतलब है कि टेक्स्ट के एक ब्लॉक को मूव कर सकते हो। तो हम सबसे बी ऑप्शन राइट है, हम सबसे पहले कट करेंगे और उसके बाद किसी और जगह पे पेस्ट कर देंगे। यानी कट का मतलब ये होता है कि आपका ये मतलब है कि पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जगह पे या नेक्स्ट पेज पे आप पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा, पहली जगह से खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कट कहते हैं। तो एक होता है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी का मतलब ये होता है कि मतलब है कि यहाँ पे डेटा है, इसको आप कॉपी किया तो यहाँ पे भी डेटा रहेगा और नेक्स्ट जगह पे भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब है कि जो टेक्स्ट का ब्लॉक है इसको मूव करने का हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कट करते हैं सबसे पहले, जिसकी कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, और जहाँ के पेस्ट करते हैं और पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट। यानी वो ये कह रहे हैं कि किस व्यू से आप मतलब है कि टेक्स्ट प्रिंट का मतलब प्रिंट के दौरान या प्रिंट करने से पहले आप किस व्यू से टेक्स्ट को
और ग्राफिक्स को मतलब कि व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो वो हम कर सकते हैं प्रिंट लेआउट से। भाई प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट लेआउट व्यू से जाके हम देखेंगे कि टेक्स्ट हमारा जो है वो किस तरह आ रहा है, उसमें जो मतलब ग्राफिक्स वगैरह हैं वो किस तरह शो हो रहे हैं। तो ये हम प्रिंट लेआउट व्यू से और प्रिंट प्रीव्यू से दोनों से ही देख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू से हम टेक्स्ट को भी देख सकते हैं और ग्राफिक्स को भी, जो हमने डॉक्यूमेंट में या अपने पेज पर मतलब कि लिखा होता है या ग्राफिक्स वगैरह ऐड किया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। तो एमएस वर्ड में जो मतलब हम रूलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी हम रूलर की मदद से टू सेट टैब्स को भी सेट कर सकते हैं, टू सेट इंडेंट्स को भी आप सेट कर सकते हैं, टू चेंज मार्जिन, टू चेंज पेज मार्जिन, यानी हम पेज मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रूलर का पता होना चाहिए। तो ये मतलब है कि रूलर मतलब ये जो है आप लोगों को, ये जो रूलर है इसको उर्दू में पैमाना कहते हैं। ये जो मतलब है कि ये रूलर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सेट टैब्स भी कर सकते हैं, सेट इंडेक्स भी कर सकते हैं और चेंज मार्जिन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो रूलर है इसमें मतलब है कि 4 यानी 4 इंडेंट्स भी होते हैं। तो 4 इंडेंट्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 लेफ्ट साइड पे इंडेंट्स होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे इंडेंट होते हैं और एक राइट साइड पे। तो 3 जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो कौन सा होता है, ऊपर होता है जो फर्स्ट लाइन, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी जो सबसे ऊपर होता है उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इस पैमाने के बीच में एक होता है वो होता है हैंगिंग इंडेंट, और एक नीचे होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। यानी लेफ्ट साइड पे 3 इंडेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड पे 3 इंडेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, और एक राइट साइड पे होता है उसको बोलते हैं राइट इंडेंट। ये 4 इंडेंट्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रीडिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। तो इसका राइट आंसर है थीम। यानी मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में जो मतलब प्रीडिफाइंड डिजाइन यानी जो बने बनाए टेम्पलेट या बने बनाए जो पेज होते हैं उसको वो कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं थीम में होते हैं। या आप लोगों ने याद रखना है, जो बने बनाए डिज़ाइन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बने बनाए डिज़ाइन या कलर स्कीम वो कहाँ पे होती है, थीम ऑप्शन पे होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होम की। तो होम की का क्या मतलब है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की का मतलब, होम की को हम जब प्रेस करेंगे तो हम मतलब है कि मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी हम लाइन की स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, तो यहाँ पे कर्सर हमारा बिलिंग कर रहा है। ये आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, ये जो मतलब है कि कर्सर की आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता दो। ये कर्सर है, मतलब एक जो लाइन जो ब्लैक कलर की ऊपर से छोटी सी लाइन होती है वो ब्लिंक कर रही होती है, तो उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो जब हम होम की को प्रेस करते हैं, ये एक लाइन है, तो यहाँ पे कर्सर हमारा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जब हम होम की को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, होम की का यही यूज़ है, मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी बिगिनिंग लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड की। तो एंड की का मतलब काम होम की के बिल्कुल मुखालफ है, यानी वो मतलब है कि जो होम की है वो स्टार्ट में आती है, तो जो एंड की है इसका राइट आंसर है मूव द कर्सर ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, यानी वो लाइन के एंड पर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मतलब है कि है मतलब यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जब हम एंड की प्रेस करेंगे तो ये लाइन की एंड पर कर्सर चला जाएगा। बस यही इसका काम है एंड की का। तो एंड की हमारी होम की, एंड की ये हमारे कीबोर्ड पर कीज होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, यानी कंट्रोल प्लस होम जब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी जो जितना भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, 1 पेज का या 100 पेज का है, जब आप कंट्रोल प्लस होम को यूज़ करेंगे तो आप मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में आप पहुंच जाएंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एंड इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एंड का वही यूज़ है जो उसका उल्ट यूज़ है, जो मतलब है कि कंट्रोल प्लस होम के उल्ट यूज़ है। यानी कंट्रोल प्लस एंड से हम मतलब है कि बी ऑप्शन इसका राइट है, मूव द कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी मतलब है कि कंट्रोल प्लस एंड की से हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे। चाहे आपका 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, 50 का है या 2 पेज का है, तो आप जब कंट्रोल प्लस एंड की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मूड्स इन्वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यानी मतलब है कि आप पेज आपका पोर्ट्राइट बोलते हैं, ये मतलब इस तरह ऊपर से नीचे ये पोर्ट्राइट है, ये पेज पोर्ट्राइट, इसको पोर्ट्राइट कहते हैं, और जो लैंडस्केप है वो ये पेज है। तो ये मतलब है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हम कहाँ से मतलब है कि इसको कर सकते हैं, मतलब है कि लगा सकते हैं, इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम मतलब कि पेज की पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर सकते हैं, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा